Hello everyone, welcome back to Anchal Education. So up to last video we have done up to 18th point, that was my account. So in this video we are gonna start with our 19th point, that is purchase. So without wasting any time, let's begin. सो बच्चों परचेज क्या होता है? देखो परचेज हमारा उस अकाउंट के लिए यूज होता है जहाँ पे भी आप या तो गुड्स खरीद रहे हो या अपना रॉ मटेरियल खरीद रहे हो किसी भी रीजन के लिए, या तो आपको उसको रीसेल करना है या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हो, किसी भी रीजन से वो होता है मेरा परचेज। मतलब आप जब रॉ मटेरियल या फिर कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, ठीक है, ये दोनों चीज इंक्लूड करता है। या तो आपने कैश पे खरीदा है या फिर आपने क्रेडिट परचेज किया है, सिर्फ सामान आना चाहिए, ठीक है। अगला क्या बोलता है हमारा 20th पॉइंट, क्या बोलता है? परचेज रिटर्न, या फिर हम बोल सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। बच्चों ये जो वर्ड है ना रिटर्न आउटवर्ड, एक आता है रिटर्न इनवर्ड्स। तो हमारे आगे जो आप ट्रांजैक्शंस देखोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, उसमें ना परचेज रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया होता, रिटर्न आउटवर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, ताकि एक कन्फ्यूजन क्रिएट करे कि हाँ भाई आउटवर्ड का मतलब क्या है। देखो बच्चों, आउटवर्ड का मतलब क्या है? आउट मतलब जो चीज़ जा रही है, मतलब जो भी गुड्स आपने खरीदे हैं आप उसको वापस दे रहे हो किसी भी रीज़न से, या तो वो गुड्स डिफेक्टिव थे। तो बेसिकली परचेज रिटर्न क्या होता है? जो भी आपने खरीदा था आप उसको वापस कर रहे हो, आप सेलर को वापस दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सेल्स। सेल्स क्या होती है? टर्म सेल्स हमारा यूज्ड होता है जहां पे भी आप अपने गुड्स को सेल करते हो, बेच देते हो, ठीक है। ये गुड्स या तो आपने वापस से बेचने के लिए खरीदे थे या फिर कोई भी एंटरप्राइज इनको मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। मतलब क्या तो खुद बना के बेचो या फिर आपने खरीद के बेचा हो, ठीक है। तो वो दोनों ही चीजें सेल्स में आती हैं। सेल्स भी दोनों चीजें इंक्लूड करती है, क्रेडिट भी और सेल्स भी, ठीक है। मतलब सेल्स भी या तो मतलब सॉरी सेल्स भी दोनों ही चीजें इंक्लूड करती है, या तो कैश, डायरेक्ट कैश, या फिर आपने क्रेडिट सेल्स की है, ठीक है। जब भी देखो बच्चों आपने गुड सोल्ड किया है ना किसी कैश, मतलब आपने कोई भी सामान बेचा और मतलब कैश मिल गया, तो वो होती है मेरी कैश सेल्स, ठीक है। और अगर आपने क्रेडिट पे बेचा है कि हाँ भाई सामान तो ले गया पैसे बाद में देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा, इट इंक्लूड बोथ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव सेल्स रिटर्न और सेल्स इनवर्ड्स। वही जैसे हमारा परचेज रिटर्न था, जो भी चीज़ आपने बेची है, ठीक है, वो जो भी सामने वाला परचेजर है वो आपको वापस से रिटर्न करके दे रहा है आपका सामान, ठीक है। ये होता है मेरा सेल्स रिटर्न। अब मेरी कॉस्ट क्या होती है बच्चों? कॉस्ट मेरा वो एक्सपेंडिचर होता है जो मैं खर्च करती हूँ किसी भी आर्टिकल पे या फिर किसी प्रोडक्ट पे या फिर किसी भी एक्टिविटी पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे भाई बिजनेस खोलना है, ठीक है। बिजनेस मेरा किस चीज का है? चेयर का है। उस बिजनेस चेयर को बनाने के लिए जो भी मैं खर्चा कर रही हूँ, जो भी मैं खर्चा कर रही हूँ उस चेयर को बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अपनी उस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, दैट इज माई कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज वाउचर। वाउचर इतना ज्यादा मतलब सब्जेक्ट मतलब आगे न्यूमेरिकल्स में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इट्स अ गुड वर्ड सो यू शुड नो। बच्चों वाउचर क्या होता है? मेरा एविडेंस होता है मेरी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको आखिरी में बिल मिलता है, वो बिल क्या होता है बच्चों? वो एक एविडेंस होता है, वो हमारा वाउचर होता है, ठीक है। अगर हम और एग्जांपल लें, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस और बिल्स एक ही बात होती है। इनवॉइस आता है दैट मीन्स बिल की बात कर रहा है, ठीक है। कोई भी रिसीप्ट मिलती है आपको लास्ट में, तो वो एज एन एविडेंस ही तो काम करते हैं ना। आप भी बोल देते हो क्यों भैया मैं तो यहाँ से सामान लेके गई हूँ, मेरे पास आपने बिल दिया हुआ है मुझे, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, आप झूठ बोल रहे हो। तो दैट इज योर वाउचर, जो एक एविडेंस की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा बेड डेट्स। बच्चों बेड डेट्स क्या होता है? देखो जब मेरे जो डेटर होते हैं ना, जो भी लास्ट में हमने पढ़ा डेटर्स कौन होते हैं, जब वो मेरे को पे बैक नहीं कर पाते, जब वो लोग एक तरह पे उनका दिवालिया सा निकल जाता है और वो लोग पे करने की हालत में ही नहीं होते। हम एग्जाम्पल लेते हैं, आंचल ने क्या करा था, 100 चॉकलेट्स बेची एक्स कंपनी को। एक्स कंपनी ने कहा कि भाई मेरे को चॉकलेट दे दे, मैं 2 महीने बाद तुझे पैसा दूंगा, बट 2 महीने के बाद वो पे कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये क्या है? ये बेड डेट है। किसके लिए बेड डेट्स है? आंचल की कंपनी के लिए। लॉस तो उसका हुआ है क्योंकि उसको उसका अमाउंट नहीं मिला, ठीक है। तो बेड डेट्स मीन्स जिस भी कंपनी ने, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पैसे देगा, बट वो पैसे नहीं दे पा रहा है किसी भी रीजन से, तो दैट इज माई बेड डेट्स, ठीक है।
ये क्या होता है बच्चों, ये मेरा एक तरह का लोन होता है, ठीक है, किसके लिए, एक बिजनेस के लिए, जो राइट ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इररिकवरेबल होता है, ठीक है। मतलब राइट ऑफ मतलब उसको हम हटा ही देते हैं, क्योंकि वो रिकवर हो ही नहीं सकता। अब एक कंपनी मुझे पैसा दे ही नहीं पा रही, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा मेरा तो घाटा हो गया ना। तो वो वही चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हो। नेक्स्ट आई हैव इज बैलेंस शीट। बच्चों बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है, बैलेंस शीट में हमारे दो चीजें होती है, एक होता है एसेट्स, एक होता है लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में ना बच्चों एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो टोटल अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। जैसे मान लो आपकी क्लास में 2 रोज हैं, एक रो में भी 20 बच्चे हैं और दूसरी रो में भी 20 बच्चे होने चाहिए। अगर एक में 19-18 है, दैट मीन्स कि वो चीज गलत है। अगर एक रो में 20 बच्चे बैठे हैं तो दूसरी रो में भी 20 बच्चे होंगे। मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, ठीक है। ये होता है मेरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बच्चों हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हमारे कितने एसेट्स हैं कंपनी के। एसेट्स क्या होते हैं कंपनी के, मतलब उसकी जो खुद की चीजें हैं, मशीन, प्लांट, लैंड, गुड्स, जो भी वो लेके आ रही है, मेरे एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज क्या होता है, कितना लोन लिया उसने उस गुड्स को लेने के लिए, ठीक है, कितना क्रेडिटर्स है मेरे, ठीक है। तो ये सब हमारी बैलेंस शीट होती है। अब बच्चों बैलेंस शीट मेरी होती क्या है, जिसको देख के ना आपको अपनी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि कितने मेरे एसेट्स हैं, कितने मेरे लाइबिलिटीज हैं। अब ऐसा थोड़ी होगा कि अच्छा आपको अपनी कंपनी के बारे में जानना है, आप वापस से जा रहे हो, अच्छा ठीक है इस डिपार्टमेंट में जाके, अच्छा 1 2 3 4 इतने बंदे हैं, अच्छा 1 2 3 4 इतनी चेयर्स हैं, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स की बैलेंस शीट को खोल के देखते हैं, अच्छा ठीक है आज करंटली मेरे पास इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। तो वहां से मुझे पता चलता है कि हाँ भाई आज मेरा जो बिजनेस है वो मेरा इस फाइनेंशियल पोजिशन पे खड़ा हुआ है। ओके, so moving on to the next point, that is my, we can say next term, that is my book value. but book value क्या होता है बच्चों, वो मेरा वो अमाउंट जो मैंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है किसी अपने सामान को खरीदते टाइम, कि कितने का मेरा जो सामान है मैं कितने का लेके आई हूँ ना, मैं उसमें वो चीज रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। वो अमाउंट जो मेरी बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखती है, ठीक है, वो होता है मेरा बुक वैल्यू। अभी हम एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, मैं अपने बिजनेस के लिए मशीनरी लेके आई आज 1 लाख रुपए की, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी बुक ऑफ अकाउंट में क्या करा, आज की डेट डाली, मशीनरी लिखी कि भाई मैंने आज ये खरीदिया, कितने की खरीदिया, 1 लाख रुपए की खरीदिया, ठीक है। बट अब आज से 1 महीने बाद भाई उसकी कीमत गिर गई, 80,000 की हो गई वो, तो मुझे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे वो 80,000 की हो रही है, चाहे वो 1.5 लाख की हो रही है, चाहे वो 2 लाख की हो रही है। मैंने 1 लाख की खरीदी है, मेरी बुक ऑफ अकाउंट्स में वो 1 लाख की ही दिख रही है, दैट इज माई बुक वैल्यू। चाहे रेट बढ़ रहा है चाहे इंक्रीज हो रहा है, मुझे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जो मेरी बुक में लिखा हुआ है मेरे लिए सिर्फ वही मैटर करता है, ठीक है। मतलब किसी भी एसेट्स को खरीदते टाइम आपने जो भी अमाउंट डाला है दैट इज योर बुक वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, बुक ऑफ अकाउंट्स इतनी देर से पढ़ रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन की जहां पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उनको मेंटेन कर रहे हो, वो क्या होती है बच्चों, हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है बच्चों, ये देखो मेरी ना एसेट्स की वैल्यू में फॉल होता है, मतलब मेरे एसेट की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, ठीक है। किस चीज से, या तो भाई टाइम की वजह से, भाई टाइम्स में चेंजिंग आ रही है क्योंकि हमारा एनवायरमेंट है बच्चों डायनामिक है, चेंज होता रहता है, ठीक है, या फिर किसी भी ऑब्सोलिसेंस से, ठीक है, या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो गया इस वजह से। अब हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखो आपने भी देखा होगा जब भी आप फोन खरीदते हो, मान लो आपने 20,000 का फोन खरीदा है, आप उसको अगर 2 घंटे बाद भी बेचने जाओगे ना तो वो 20,000 का नहीं बिकेगा, या तो वो 19,000 का बिकेगा या वो 18,000 का बिकेगा। उस एसेट्स की, वो जो आपका फोन है वो आपके लिए एसेट है क्योंकि वो आपका खुद का है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि भाई हर कोई ये कहता है क्योंकि टाइम की वजह से, कि नहीं भाई आपने 2 घंटे तो चलाया होगा, आपने कुछ तो देखा होगा, ठीक है, किसी भी चीज से। या फिर अगर मान लो अभी आपने फोन खरीदा है, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए, वो गिर जाए, उसकी स्क्रीन पे कुछ भी क्रैक आ जाए, तो वो 20,000 में थोड़ी लेगा, वो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू कम करेगा ही करेगा। तो दैट इज माई डेप्रीसिएशन, कि जो भी आपके पास एसेट्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, दैट इज माई डेप्रीसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव इज एंटिटी। एंटिटी क्या होता है बच्चों, मेरी वो इकोनॉमिक यूनिट जो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, जैसे रिलायंस कंपनी, इंडस्ट्रीज हो गई, बजाज ऑटो, मारुति हो गई, टिस्को हो गई, ठीक है, ये सारी मेरी एंटिटी है। अगर मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी है, वो मेरी एंटिटी है, ठीक है।
बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी एंटरप्राइज इस्टेब्लिश होती है किसी लॉ को देखते हुए, ठीक है। और क्यों इस्टेब्लिश होता है कोई भी बिजनेस, ऑब्वियस है बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए, तो दैट इज माय एंटिटी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टर्म, दैट इज माय एंट्री। एंट्री क्या होती है बच्चों, जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में, उसको हम एंट्री बोलते हैं। अगर मैंने आज एक बुक खरीदी है, मैं उसकी एंट्री कर रही हूँ कि परचेज बुक, कुछ भी कि हाँ भी आज मैंने आज की डेट डाल के मैंने परचेजेस में डाल दिया, मैंने क्या खरीदा, मैंने अपने गुड्स का नाम डाल दिया और मैंने अमाउंट डाल दी, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो एंट्री कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बच्चों क्या होता है, दिवालिया निकल जाना, ठीक है। मतलब जब भी कोई भी पर्सन या फिर एंटरप्राइज पोजीशन में नहीं होती है कि वो अपना लोन चुका सकती है, अपना पैसा वो वापस चुका सकती है, दैट इज इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, इसका अपोजिट, जब एक एंटरप्राइज, जब एक पीपल, कोई भी एक पर्सन, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी सोल प्रोप्राइटर, कोई भी ऑनर पोजीशन में होता है अपने डेट्स, अपना पैसा, उसने जो भी पैसा उधार लिया है उसको पे करने की हालत में होता है, दैट इज माय सोलवेंट, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। ये क्या होते हैं, मेरे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट होती है, ठीक है, जो कब बनती है, मेरे साल के आखिरी में बनती है, तो दिस इज माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आई हैव इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों जो मैंने पीछे बोला था कि हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, तो ये वो पॉइंट है। देखो बच्चों, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो मेरे भाई मैंने अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 1 लाख रुपए निकाल के किसी फेमस पर्सनालिटी को दे दी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि मैंने अपने बिजनेस का रेवेन्यू किसी को दिया मेरे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। पर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है कि जो खर्चा मैंने करा है तो वो मुझे सिर्फ आज ही नहीं, वो मुझे आने वाले फ्यूचर में भी प्रॉफिट देगा, तो दैट इज माय डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो बच्चों, एक ना आपको टर्म मिलेगा राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि लिख देना, कि आपने वो चीज जो है अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में लिख दी, ठीक है। और गुडविल का क्या मतलब होता है बच्चों, कि जैसे आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, मतलब रेपुटेशन मिलना, तो उसको क्या बोलेंगे वहां पे कि गुडविल, कि हाँ भाई एक बिजनेस की गुडविल कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ये 2 वर्ड्स हैं जो याद रखना। सो मूविंग ऑन टू द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो अब मैंने क्या करा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमने क्या सीखा है कि जो खर्चा मैंने आज करा है ना, वो खर्चा मेरे को आने वाले फ्यूचर में भी प्रॉफिट देगा, ठीक है। और हम इसको कैसे दिखाते हैं, देखो जैसे मान लो मैंने आज 1 लाख रुपए खर्च किया, ठीक है, अपने किसी प्रोडक्ट के लिए, तो मैं क्या करूंगी 1 साल में, अब मुझे पता है कि भाई मैंने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए करीना कपूर को पैसे दिए हैं, अब ये प्रोडक्ट मेरा 5 साल तो चलेगा ही चलेगा, 5 साल तो बहुत आराम से लोग इसको खरीदेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 25,000 इस साल दिखा दिया, 25,000 अगले साल दिखा दिया, 15,000, मतलब मैंने अपने इस 1 लाख को आने वाले 5 सालों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैं हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट मेरे उस जो मैंने कैपिटल खर्च किया है अपना, मैंने खर्चा किया है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट मैं हर साल दिखा रही हूँ, ताकि मैं उस पूरे 1 लाख को जितने भी साल मैंने उस प्रोडक्ट को बेचा है मैं उसको दिखा पाऊंगी, हाँ भाई आने वाले सालों तक भी मेरे को इस खर्चे का इम्पैक्ट मिला है, दैट इज माई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मतलब ये हमें बेनिफिट देता है 1 साल से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट हमने एक करना था फिक्टिशियस एसेट्स। बच्चों ये क्या होते हैं, देखो ये वो एसेट्स होते हैं जो ना तो मेरे टेंजिबल होते हैं ना ही मेरे इंटेंजिबल होते हैं। अब आप बोलोगे कि टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है, बच्चों टेंजिबल हमारा वो वर्ड होता है, ये सिर्फ अकाउंट्स में नहीं आएगा काम, ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपके काम आएगा, बिजनेस में आप इसको पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में आप इसको पढ़ोगे, तो बच्चों के थोड़े थोड़े वर्ड्स हैं जो आपके हर एक सब्जेक्ट्स में कोरिलेट करेंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़ो इनको। तो टेंजिबल क्या होता है कि दैट कैन बी टच, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बिल्डिंग हो गया। बट अगर मैं कहूँ इंटेंजिबल कौन से होते हैं, जिनको आप ना तो हाथ लगा सकते हो ना ही आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल गुडविल। अभी आपने पढ़ा है कि गुडविल क्या होती है, रेप्यूटेशन किसी कंपनी की, तो क्या आप रेप्यूटेशन को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो दैट इज माई इंटेंजिबल एसेट्स। अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, भाई मैंने 1 लाख रुपए क्या करा, मैंने सेलिब्रिटी को दे दिया, ठीक है।
अब मान लो मैंने क्या करा, पहले साल तो मैंने 25,000 रुपये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब जो आने वाले ईयर में मुझे प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसे मैंने सोचा है वैसा होगा नहीं होगा, ये बाद की बात है। तो जो बाकी का 25,000 को छोड़ के जो बाकी का 75,000 अमाउंट मेरा बच गया, ठीक है, जो मैं अभी इसको लिख रही हूँ अपनी कॉपी में आगे आगे, तो ये क्या है, मेरा फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है, जिनको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है अभी तक, ठीक है। अभी मैंने 1 लाख रुपए तो दे दिया, अभी मैंने कॉपी में कितना दिखाया, अपने अकाउंट्स में कितना दिखाया, सिर्फ 1 साल का 25,000 रुपये मैंने भर दिया, पर भरे तो मैंने 1 लाख रुपए है ना। तो बाकी का जो अभी तक मैंने नहीं दिखाया है, दैट इज माई फिक्टिशियस एसेट्स। सो बच्चों, अभी हमारा चैप्टर 2 हो गया है। चैप्टर 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं। सो आई गेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना डन विद आवर चैप्टर नंबर 3, वो भी हमारा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। आई गेस माई चैनल इज गोना हेल्प यू मोर फॉर थ्योरी। सो कोई भी डाउट्स होते हैं, इफ यू आर लाइकिंग इट, सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड जो भी आपको डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, you can comment over in the comment section. Definitely I'm gonna answer you. So thank you.